मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए पहले आप एक। सो लेट दिस बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी 3 साइडें हैं। तो जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो सबसे लंबी साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। सो दिस इज माय हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा एल्टीट्यूड एंड दिस इज माय बेस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों के ये नाम है बेटा। हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड या साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और एक होता है बेस, एक होता है एल्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है। और बेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि बेस क्या है, यानी कि एल्टीट्यूड पे उसने एक कंडीशन लगाई है कि एल्टीट्यूड क्या हो सकता है। एल्टीट्यूड आपका वो है जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन बेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। दूसरा, हाइपोटेनिस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस भी दिया हुआ है और एल्टीट्यूड पे एक कंडीशन लगाई है, लेकिन बेस के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ। अब जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया तो उसको हम क्या मान लेंगे कि एक्स है। सो लेट कर लो, लेट कर लेते हैं the base of right angle triangle is equal to x सेंटीमीटर। तो बेस को आप मान लीजिए बेटा वो क्या है, x सेंटीमीटर है। अगर मेरा बेस x है तो जो मेरा एल्टीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है जी, यानी कि बेस से बेस -7 सेंटीमीटर, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। तो मेरा बेस कितना है, x, तो माइनस हो जाएगा 7, तो x -7 सेंटीमीटर ये मेरा आ जाएगा एल्टीट्यूड। हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस इज गिवन, तो हाइपोटेनिस कितना आपके पास है, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो बेटा जो तीनों की रिलेशन है, हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड, बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम ने इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है। और वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो थ्योरम यहाँ पे लगा दो आप। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम जब अप्लाई करते हो तो वो क्या कहती है, ये कहती है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए हाइपोटेनिस आपके पास कितना है, दैट इज़ 13, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस तो आपके पास x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, x -7, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। नो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखोगे आप, 13 × 13, तो ये बनता है 169। ये तो एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो आपको पता है किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -2, a कितना है x और b कितना है 7। नो 169 एज इट इज़। नो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया जी 49 एंड -7 टू द 14x। ठीक है, अब 169 को भी शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर, ये -14x को पहले लिख लो, ये 49 तो प्लस का ही है, अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x स्क्वायर
माइनस 14x, नो, इन दोनों को माइनस कीजिए आप, तो ये बनेगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 9 में से 9 0, 6 में से 4 गए 2, 1 का 1 आ गया, क्योंकि 49 छोटा है इसलिए माइनस का साइन आ गया साथ में। नो 2 इज़ इवन, 14 इज़ इवन, 120 इज़ इवन, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो या 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 2 जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 7 टू द 14 तो यहाँ पे 7 बचेगा, 6 टू द 12 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये साथ में 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। नो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक आ गई है तो इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया बेटा, ठीक है। अब 60 के बनाइए फैक्टर, तो 60 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनते हैं, ये 2 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, 3 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास 60 आए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 60 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर मैंने लेने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आए, लेकिन उन दो नंबरों को अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 2 टू द 4 एंड 4 थी द 12, यानी कि मेरे पास दो नंबर क्या बन जाएंगे, एक बनेगा 12 और एक बनेगा 5, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 60, एंड 12 माइनस 5 कितना आ गया 7, ठीक है जी। तो जो दो नंबर मुझे चाहिए थे वो मिल गए, वो क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक आ गया 12 और एक आ गया 5, तो 7 की जगह आपने क्या लिख देना है, 12 माइनस 5, दोबारा से 7 आ जाएगा, बाहर क्या है एक्स है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नो दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो दिस इज 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x, दिस इज माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। नो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, तो 60 है, तो यही दो नंबर हैं 12 इंटू 5, तो आप 60 की जगह लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। नो टेकिंग कॉमन, तो x इज कॉमन, तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 12, नो 5 इज कॉमन, तो दिस इज x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 12 इज कॉमन, सो x माइनस 12, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस 5, अब बेस आपका नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो बेस आपका नेगेटिव नहीं हो, बेस का मतलब क्या होगा, बेस इज लेंथ, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मीन्स इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सो रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 5 एज, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है कैन नॉट बी नेगेटिव, आपकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो इट मीन्स कि हमारे पास x कितना आ जाएगा 12। नो x है क्या, व्हाट इज x, सो x इज द बेस, सो देयरफॉर जो हमारे पास बेस था, जो बेस है, तो बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर बेस आपका 12 है तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, फिर एल्टीट्यूड वो है x माइनस 7, तो दैट इज 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आप बेस और एल्टीट्यूड दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद योर